नमस्ते दोस्तों, मैं मित नकुम, सर्टिफाइड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज आपके साथ में बात करने वाला हूँ एसिड रिफ्लेक्स एंड एसिड रिफ्लेक्स यानी कि एसिडिटी की वजह से हमारे जो आवाज़ उसके ऊपर क्या असर होती है और उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है। हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारी फूड पाइप यानी कि इसोफेगस से हमारे स्टमक में जाता है और हमारे स्टमक में वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए गैस्ट्रिक एसिडिक जूसेस रहते हैं। कोई भी फूड या तो लिक्विड या तो एक गैस्ट्रिक एसिडिक जूसेस ऊपर ना आए उसके लिए एक वाल्व रहता है, उसको बोलते हैं लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। कोई भी कारण की वजह से ये LES यानी कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर उसका अगर डिसफंक्शन रहता है तो जो गैस्ट्रिक एसिडिक जूसेस है वो हमारे एसोफेगस यानी कि फूड पाइप में वापस आ सकता है। और ये प्रॉब्लम अगर बार बार देखने को मिलती है तो उसको बोलते हैं GERD यानी कि गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, जिसको हम एसिडिटी यानी कि गैस के प्रॉब्लम से भी जाना जाता है। और ये गैस्ट्रिक एसिडिक जूसेस हमारे ये लेरिंग्स यानी कि हमारे जो बोलने के वोकल कॉर्ड्स है यहाँ तक आ जाते हैं। और ये प्रॉब्लम्स अगर बार बार देखने को मिलती है तो उसको बोलते हैं LERD यानी कि लेरिंगो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। तो ये जो लेरिंगो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर है उसकी वजह से हमारे आवाज को क्या और कैसे इम्पेक्ट होती है वो हम जानते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये जूसिस रहते हैं, एसिडिक रहते हैं। ये जो हमारे बोलने के जो कोड्स है उसके जो तार है उसको अगर बार बार टच होता है तो हमारे जो कोड्स को बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। और उसकी वजह से ये गैस्ट्रिक जूसिस हमारे एयरवे में ना चले जाए, उसकी वजह से जो लेरिंग्स के मसल्स है वो ज्यादा क्वीज होते हैं। और वो ज्यादा स्क्वीज होने की वजह से हमारे जो लेरिंग्स का मसल्स है उसको एक्स्ट्रा मसल टेंशन देना पड़ता है। और उसकी वजह से मसल टेंशन डिस्फोनिया या तो आवाज बैठ जाना, बहुत सारे सिम्टम्स वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमने जाना कि लेरिंगोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर की वजह से हमारे आवाज को कैसे इम्पैक्ट होती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि लेरिंगोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर के क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला है कि फ्रीक्वेंट कफिंग, कि बार बार हमें खांसी आना। दूसरा होता है गले में पेन होना। तीसरा, गले में कुछ अटक गया है, इधर कुछ अटका हुआ है ऐसा बार बार आपको एहसास होना, यानी कि उसको बोलते हैं फॉरेन बॉडी सेंसेशन। या तो आपको चेस्ट और हार्ट में पेन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन यानी कि आपकी छाती में जलन हो रही है, वैसा एहसास होना। और उसके बाद मुंह सूख जाना। और भी सिम्टम्स जैसे कि एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन और उसकी वजह से बार बार ऐसी हैबिट डेवलप होना जिसको बोलते हैं थ्रोट क्लियरिंग। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो लेरिंगोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर में देखने को मिल सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सो फर्स्ट स्टेप इज टू सी द ENT डॉक्टर्स, यानी कि जो कान नाक गले के डॉक्टर है वो दूरबीन डाल के आपके गले की जांच करेंगे और वो कंफर्म करेंगे कि आपको लेरिंगोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर है कि नहीं। सेकेंड स्टेप, अगर उसकी वजह से आपका आवाज चेंज हो गया है तो स्पीच थेरेपिस्ट इज द बेस्ट पर्सन जिनको आप दिखा सकते हो। और वो प्रॉपर वॉइस थेरेपी एंड डाइट मॉडिफिकेशन से आपको आगे क्या करना है कैसे करना है वो बताएंगे। तो सेकेंड स्टेप इज टू सी द स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। ये प्रॉब्लम हर एक व्यक्ति में अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकती है। तो अभी मैं जो कुछ टिप्स एडवाइस आपको देने वाला हूँ वो प्रॉपर आप स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से देख के ही आप फॉलो करना। कुछ टिप्स एज ए स्पीच थेरेपिस्ट अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला है कि हम जो 3 मेन मील लेते हैं वो 3 मेन मील के बदले आपको फ्रीक्वेंटली 5 से 6 बार दिन में थोड़ा थोड़ा मील लेना है, यानी कि ईट लेस एंड ईट मोर फ्रीक्वेंटली। सेकंड, कि हम जब रात का खाना बहुत अगर लेट खाते हैं तो उसको हम अवॉइड करना है और मैं तो बोलूंगा कि डिनर आपको सनसेट के पहले ही कर लेना है। तीसरा है डाइट मॉडिफिकेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहला कि आपको स्पाइसी एंड फैटी फूड कंप्लीटली अवॉइड करना है। सेकंड, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और साइट्रस जूसेस, उसके अलावा टी, कॉफी एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको डॉक्टर्स बोले उतने समय तक अवॉइड करना है। बिकॉज ये सब चीजें ऐसी है कि जिसकी वजह से ज्यादा गैस्ट्रिक जूसेस का फॉर्मेशन होता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम जो होती है मोर फ्रिक्वेंटली ये खाने की चीजों से देखने को मिल सकती है।
चौथा है कि मेंटेन योर वेट। हाँ, अगर बहुत ज्यादा ओबेसिटी है तो उसकी वजह से भी एसिडिटी इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली सीन इन पर्सन हु आर ओबेस। उसके बाद फिफ्थ टिप्स है कि आप जब सोते हो तो थोड़ा अपना हेड को ऐसा ऊपर टर्न करके आप सो सकते हो। तो इसके लिए आप अपने हेड के नीचे पिलो भी रख सकते हो, या तो आपका जो बेड है उसके नीचे दो ईंट यानी कि कोई पत्थर जैसा आप रख सकते हो, जिसकी वजह से आपका बेड थोड़ा एलिवेटेड रहे और आपका पोस्चर ऐसा कंप्लीटली नहीं बट थोड़ा ऊपर रहे। तो ग्रेविटी की वजह से जो गैस्ट्रिक जूसेस ऊपर आने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम रात को बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है और उसकी वजह से हमारे आवाज को भी इम्पेक्ट होता है। सो कीप योर हेड लिटिल एलिवेटेड व्हाइल स्लीपिंग। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, सिक्स्थ टिप इज कि आप बहुत ही टाइट क्लोथ्स पहनना अवॉइड कीजिए, स्पेशली टाइट पैंट्स, एंड पैंट के ऊपर अगर आप बेल्ट पहन रहे हो तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो एब्डोमिन यानी कि स्टमक उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है और वो एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से हमारा जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसमें डिसफंक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको एसिडिटी से बचा के रखेगी। एंड दैट्स इट। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वोकल हेल्थ टिप्स जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।